तो शुरुआत करते हैं दोस्तों सेशन की। और सबसे पहला न्यूज जो है वो हिंदुस्तान टाइम से लिया हुआ न्यूज है हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की। पाकिस्तान ब्लास्ट हाईलाइट्स डेथ नंबर इन पेशावर एक्सप्लोजन राइज टू 70 और इंजर्ड जो है 150। ठीक है, पाकिस्तान मॉस्क ब्लास्ट लाइव अपडेट्स द अटैक वाज द सिटी वर्स्ट सिंस मार्च लास्ट ईयर व्हेन अ सुसाइड बॉम्बिंग एट Muslim mosque during Friday prayers killed at least 58 people and injured nearly 200। ठीक है, 31 तारीख का ये न्यूज आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एक और राइटर्स ने इसको किया है, सुसाइड बॉम्बर्स किल 59 इन पाकिस्तान मॉस्क यूज्ड बाय पुलिस। ठीक है, तो ये आपके स्क्रीन पर जो है ये आपको देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान की एक मस्जिद में एक फिदाइन जो है वो हमला हुआ है जिसमें 61 पुलिस कर्मियों की जो है वो मृत्यु हो गई है। 500 नमाजियों के बीच में जो हमलावर है उसने खुद को जो है वो उड़ा लिया है, सुसाइड बॉम्ब। अब ये कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश भी है, हमारा दुश्मन भी है, लेकिन ये टॉपिक कहीं ना कहीं जो है वो दर्दनाक टॉपिक है। ये कहीं ना कहीं ऐसा टॉपिक है जिससे कि मानवता जो है वो शर्मसार होगी। ये टॉपिक ऐसा है जिससे ये समझ में आ जाता है कि आतंकवाद जो है उसका कोई धर्म नहीं होता और आतंकी जो है उसको बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो जो हमला कर रहा है उस हमले से किस धर्म के लोग मर रहे हैं, कौन मर रहा है, बच्चे मर रहे हैं, बुजुर्ग मर रहे हैं, कौन मर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज हमें समझ में तो आ ही गया है और ये चीज को उन लोगों को बिल्कुल समझ लेना चाहिए जो पाकिस्तान में जो आतंकवादी संगठन है उन आतंकवादी संगठन को सपोर्ट कर रहे हैं और ये सपोर्ट कभी भारत के लिए कर रहे हैं। अब देखिए कुल होता क्या, कहते हैं ना, जब पेड़ आप बबूल के बोएंगे तो आम कहां से खाएंगे, है ना। आप जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। आप भारत के लिए अगर इतने सारे आतंकवादी पैदा कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आपके खिलाफ कोई ना हो सकता है आपके देश में ही आपके खिलाफ कोई बैठा हुआ हो जिसको आपकी नीति नहीं पसंद आ रही। अब ये घटना जो है दोस्तों, मैंने बताया आपको कि पाकिस्तान में ये घटना हुई और इस घटने में जो ये फिदाइन हमला हुआ जिसमें 61 पुलिसकर्मी जो है वो उनकी मृत्यु हो गई। और आप देख रहे हैं ये एक मस्जिद का दृश्य नजर आ रहा है। मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर, ये सारा का सारा जो है वो धार्मिक जो भी संस्था होती है, यहाँ जो भी धार्मिक आपके स्थान होते हैं वहां व्यक्ति किस ले जाता है, अपने ईश्वर को, अपने इष्ट देव को, है ना, जिनको भी वो पूजता है, जिनको भी मानता है उसकी स्तुति करने जाता है और कुल मिलाकर अपनी गलतियों को जो है वो वहां क्षमा भी मांगता है वो और अपने लिए शक्ति भी मांगता है। लेकिन ये जो आतंक दिख रहा है ये आतंक कहीं ना कहीं हम क्या देखते हैं कि आतंक को फैलाने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या कर रहे हैं। 61 पुलिसकर्मी की मौत, 150 से ज्यादा लोग घायल, 60 से ऊपर ज्यादा लोग जो है मर गए। और ये आप देख रहे हैं, आपको लाशें नजर आ रही हैं एक के बाद एक लाशें। और कहा यह जा रहा है कि जो ब्लास्ट हुआ था, यह ब्लास्ट इतना ज्यादा ताकतवर था कि करीब 2 किलोमीटर तक जो है इस ब्लास्ट की आवाज जो है वो सुनाई दी। मस्जिद का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ढह गया और यहाँ के जो इमाम थे जिनका नाम है नूर अली अमीन, उनकी उसी समय जो है वो मृत्यु हो गई। पाकिस्तान में कल दोस्तों एक तरह से अगर हम बात करें तो कोहराम मचा हुआ था। प्रधानमंत्री वहां के शहबाज शरीफ जो है वो अस्पताल पहुंचे, वहां के लोगों का हाल चाल लिया गया। अब ये जो पूरी की पूरी घटना हुई, इस घटना के बारे में अगर हम बात करें तो ये घटना आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर, ये देखने को मिल रहा है। ये देखिए एक मस्जिद का बहुत बड़ा एरिया जो है वो आपको ढहा हुआ जो नजर आ रहा है और जो भी लोग उस समय वहां मौजूद थे जिसमें से जो बच गए हैं वो सीधे ये बात बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि नमाज का वक्त था और नमाज के वक्त 500 से ज्यादा लोग जो है वहां मौजूद थे और उस 500 से ज्यादा लोग, और ये दोपहर के नमाज का समय था, ठीक है। और ये जो फिदाइन हमला था, हमलावर था जिसने अपने आप को, जिस कहते हैं ना सुसाइड बॉम्बर, जो अपने आप को ही जो है उड़ा ले, तो ये जो सुसाइड बॉम्बर था इसके बारे में कहा गया कि जो 500 लोग जो लाइन लगा के पूजा कर रहे थे, इबादत करने वाले थे, नमाज पढ़ने वाले थे, उन्हीं के बीच में वो था और उसने अपने आप को उड़ाया। प्रश्न ये उठा कि भाई सुरक्षा कैसे की गई वहां, कैसे वो जो है इतने सुरक्षा घेरे को पार करके वो पार हो गया, क्योंकि वहां तो गेट पास दिखाना होता है, कैसे हो गया। अब ये सारा का सारा जो घटना हुआ, इस घटने की भाई जिम्मेदारी कोई लेगा ही। तो इसकी जिम्मेदारी किसने ली? तो इसकी जिम्मेदारी ली तहरीके तालिबान ने, ठीक है ना।
तो टीटीपी एक आपको आतंकवादी संगठन नजर आएगा दोस्तों। ये देखिए आपके स्क्रीन पर, ये भी आपको देखने को मिल रहा है। ये मस्जिद का जो है वो पूरा आप समझ सकते हैं ना, आप कितना बड़ा ब्लास्ट था। आप देख रहे हैं यहाँ की पूरी दीवारें जो है वो गिर गई हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्लास्ट कितना बड़ा था, कितना खतरनाक ब्लास्ट था, ठीक है ना। अब आप थोड़ा सा मैप पे देखें दोस्तों, ये आपको पाकिस्तान का जो है वो मैप नजर आ रहा है। और पाकिस्तान के मैप को अगर आपसे ध्यान देंगे तो ये इस्लामाबाद आपको नजर आ रहा है, और इस्लामाबाद के पश्चिम में आपको ये पेशावर जो है वो नजर आ रहा है, ठीक है ना। और ये आपको जो बाउंड्री नजर आ रही है पीले में, आपको जो ये नजर आ रहा है पाकिस्तान, लेकिन इसके जस्ट पीछे आप जा रहे हैं तो आपको अफगानिस्तान नजर आ रहा है, ठीक है ना। पूरब में आप आ रहे हैं तो आपको इंडिया नजर आ रहा है, और यहां दक्षिण में आ रहे हैं तो आपको अरबियन सी नजर आ रहा है। और ये आपको ग्वादर बंदरगाह अगर आप देखें तो आपके स्क्रीन पर ये आपको ग्वादर बंदरगाह दिख रहा है, जहां से चाइना जो है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो है वो रास्ता बना रहा है। ये सारी चीजें आपको देख रही, ठीक है ना। अब इस क्षेत्र के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो आपको तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है, इसने कहा है कि देखो भैया ये जो हमला हुआ है इसकी जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, क्योंकि हमने ही किया है, ठीक है ना। और ये जैसे ही हुआ, ठीक है ना, तो कहा यह जा रहा है कि पूरी घटना के बाद जो है वो टीटीपी जो है, ठीक है ना, वो क्या कर रहा है, वो कुल मिला के पाकिस्तान में अपना दबदबा जो है वो बनाना चाह रहा है। और पिछले कई सारे जो घटनाएं हुई हैं पाकिस्तान में, आतंकवादी घटना, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये संस्था जो है टीटीपी यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान, वो इसके लिए जिम्मेदार है। और ये संगठन पाकिस्तान को जो है वो बार बार धमकी दे रहा है। घटना इतनी ज्यादा मतलब घायल इतने ज्यादा लोग थे कि गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनवा जो है वहां के डिपार्टमेंट ने जो है एक प्रेस रिलीज नोटिस रिलीज की, और उन्होंने जो है वो खून की डिमांड की। खून मतलब ब्लड की डिमांड की, है ना, मतलब ब्लड डोनेशन की डिमांड की। सभी घायलों को जो इलाज करने के लिए एक लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल है, वहां उनका जो है वो इलाज चल रहा था। और लोगों से जो है वो अपील की गई कि अगर आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं तो डोनेट कीजिए, क्योंकि अस्पताल में ब्लड की बहुत आवश्यकता है। और कई सारे लोग जो हैं वो ब्लड की कमी के चलते जो है उनकी वहां मृत्यु हो गई। मतलब कुल समझ लीजिए आपकी स्थिति कैसी थी, ठीक है ना। तो ये पहली घटना नहीं थी दोस्तों, ये एक और भी आपको ये इमेज नजर आ रहा है, और ये पिछले साल का ये इमेज है। और ये इमेज जो है वो शिया मस्जिद का है। पाकिस्तान में एक और भी बड़ा ड्रामा चलता है, वो ड्रामा चलता है किसका, शिया और सुन्नी का, ठीक है ना। तो ये शिया सुन्नी का जो ये पूरा का पूरा जो आपस में, देखिए हम ये नहीं कहते, देखिए हर धर्म के अंदर जो है वो आपको गलत मानसिकता के लोग मिल जाएंगे। हर धर्म के अंदर अच्छे मानसिकता के लोग भी हैं, और हर धर्म के अंदर गलत मानसिकता के लोग भी। और ये नहीं, जैसे कि हम अपने यहाँ क्या देखते हैं, हमारे यहाँ देखते हैं कि धर्म के आधार पर जो है वो बहुत ज्यादा विवाद आपको देखने को मिलता है। पाकिस्तान में आप जाएंगे तो जो धर्म है, एक ही धर्म के अंदर अलग अलग जो विचारधाराएं के लोग हैं वो आपस में जो है वो क्या करते रहते हैं, उनके बीच में जो है वो लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। अब पिछले साल ये जो आपको नजर आ रहा है, जो ये इमेज नजर आ रहा है, यह शिया मस्जिद का है। और पेशावर में ये हमला हुआ था पिछले साल मार्च की बात है ना। यानी कि अब ये मार्च जब आ जाएगा तो 1 साल हो जाएगा इस घटना के लिए। और ये जो हमला हुआ था, इस हमले में ये कहा जाता था कि 62 से ज्यादा लोग जो है इनकी मृत्यु हुई थी, और सभी के सभी जो है वो शिया समुदाय थे। अब ये जो हमला हुआ था, जो धमाका हुआ था शिया मस्जिद में, उस समय भी अगर हम बात करें तो जुम्मे की नमाज चल रही थी, यानी कि शुक्रवार का दिन था, ठीक है। लेकिन ये जो हमला हुआ था, इस हमले की जिम्मेदारी किसने ली थी, तो इसकी जिम्मेदारी ली थी ISKP ने। ISKP का मतलब है इस्लामिक स्टेट खोरासान ग्रुप। इसने जो है वो क्या ली थी, इसकी जिम्मेदारी ली थी। इसके अलावा और भी बात करें तो ये आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये बच्चों की फोटो नजर आ रही। बच्चों की फोटो, यानी कि आज से अगर हम 9 साल पहले की बात करें तो पाकिस्तान के आर्मी स्कूल में 16 दिसंबर 2014 को पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर जो है वो आतंकी हमले किए गए थे। और आप देख रहे होंगे कि इसमें 141 बच्चों को जो है वो आतंकियों ने जो है वो मार दिया था। टोटल 148 लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसमें 141 बच्चे थे। और टीटीपी ने ही कहा था कि हमने जो है वो उसके ऊपर हमला किया था, हमारी जिम्मेदारी। टीटीपी के जो 4 आतंकवादी उनको गिरफ्तार किया गया था, उसके संगठन के प्रवक्ता को जो है वो गिरफ्तार किया गया था। लेकिन सबसे डाउटफुल जो चीज है वो क्या है कि जिसको गिरफ्तार किया गया था वो फरार हो गया। और जो फरार हुआ, जो उसका प्रवक्ता जिसका नाम था एहसान उल्लाह, वो जब फरार हुआ तो उसने बाद में जो बाहर निकल के जो बातें कही, वो बातें बड़ी ही हैरत अंगेज बात थी। क्या बातें की? उसने कहा कि पाकिस्तान की आर्मी ने जो है उसको चुपके से रिहा कर दिया, वो फरार नहीं हुआ है।
पाकिस्तान की आर्मी ने जो है उसको क्या किया, रिहा किया। तो आप समझ सकते हैं कि किसी देश की आर्मी या किसी देश की पुलिस वहां की सुरक्षा को लेकर कितनी ज्यादा जो है वो चौकस है। ठीक है, अब एक बात और है, टीटीपी के बारे में मैंने कहा कि बार बार पाकिस्तान को टीटीपी क्या कहता है, धमकी देता रहता है। टीटीपी ने पाकिस्तान को एक और धमकी दिया है कि अगला हमला जो है हम पाकिस्तान की संसद पर करेंगे और पाकिस्तान में हम अपने हमले को जो है वो और तेज करते रहें। यानी कि संसद की जब बात की तो सीधे टीटीपी ने कहा कि अगला हमला हमारा जो है वो कहां होगा, इस्लामाबाद में होगा। और इस्लामाबाद में हमले के बारे में बात करें तो इसके जस्ट पिछले महीने की अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद में भी हम देखें कि टीटीपी ने एक फिदायीन हमला किया था और उसमें एक पुलिस अफसर और 6 लोग जो हैं वो घायल हुए थे, पुलिस अफसर जो है मारा गया था। अब जैसे ही इस्लामाबाद में हमला हुआ था, प्रधानमंत्री ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई और उस कैबिनेट मीटिंग में जो पाकिस्तान के होम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है राणा, ये देखिए पिछले ये जो हमला हुआ था उसकी फोटो है। ठीक है, अब ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये आपको स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं, ये होम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है राणा सनाउल्लाह। जब कैबिनेट मीटिंग बुलाएगी तो राणा सनाउल्लाह ने सीधे कहा कि देखो भैया, पाकिस्तान को पता है कि अपने क्षेत्र की जो हिफाजत है वो कैसे करें। लेकिन राणा सनाउल्लाह ने ये बोलते बोलते एक बात और भी कह दी, उन्होंने सीधे ये कहा कि अफगानिस्तान में जो तालिबान की हुकूमत है, अगर उसने टीटीपी को नहीं रोका तो हम अफगानिस्तान के अंदर घुस के उन आतंकवादियों को मारेंगे। घुस के मारेंगे का मतलब वही सर्जिकल स्ट्राइक याद आ रहा होगा, जैसे भारत ने जो है वो पाकिस्तान के जो गुर्गे थे उनको मारा था, आतंकियों को मारा था। तो पाकिस्तान ने जो है वो सीधे अफगानिस्तान को भी जो है वो गीदड़ भक्की दे दी कि बेटा घुस के मारेंगे। दोस्तों हो क्या रहा है, अब आपके दिमाग में एक चीज चल रहा होगा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में घुसकर मारने की बात की, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सीमा पे अगर आप देखो तो पिछले कुछ महीने से तनाव है। आप कहेंगे सर ये कुछ नई बातें आप बता रहे हैं, तनाव है? अरे सर कुछ दिन पहले ही तो, कुछ महीने पहले ही की तो बात है कि अमेरिका की सेना वापस गई, पाकिस्तान मीडिएटर था, रशिया और चाइना पाकिस्तान के थ्रू अफगानिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे थे, भारत को साइड कर दिया गया। और आज आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तनाव है। दोस्तों ये तनाव का जो वजह है वो तनाव का वजह और कोई नहीं है, ये तनाव का जो वजह है वो है आपका टीटीपी, है ना। कौन है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो तनाव का वजह है वो है टीटीपी, ठीक है ना। टीटीपी को लेकर जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सेनाएं हैं वो क्या हो गई हैं, आमने सामने आ गई हैं। और एक चीज और है, जो तालिबान है वो तालिबान ये कहता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ये जो डूरंड लाइन है जो कि 1893 में खींची गई थी 1893 में, उसको हम नहीं मानते। और आप एक चीज देख रहे होंगे कि ये आपको पाकिस्तान में और ये अफगानिस्तान में ये जो ग्रीन ग्रीन वाला जो एरिया जो है आपको दिख रहा है, शेडेड एरिया है, ये आपका पाश्तून पॉपुलेशन वाला, यानी कि यहाँ पाश्तून आबादी जो है वो रहती है, ठीक है। और सीधे तालिबान कह रहा है, तालिबान की जब सरकार आई तो तालिबान की सरकार सीधे एक ही बात कह रही है कि हम भैया डूरंड रेखा को जो है वो नहीं मानते, ठीक है ना, हम नहीं मानेंगे। टीटीपी को लेकर जो है वो बवाल चल रहा है, ठीक है। और डूरंड, अब ये जो डूरंड लाइन है, अब इसको थोड़ा सा देखिएगा, अब इसको बड़े ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको यहां इस्लामाबाद दिख रहा है, थोड़ा सा पश्चिम जाएंगे तो यहां आपको पेशावर नजर आ रहा है, ठीक है, दिख रहा है आपको। ये आपको क्वेटा नजर आ रहा है, ये आपको कांधार नजर आ रहा है, ये हैरात नजर आ रहा है, ये आपको काबुल नजर आ रहा है, ठीक है, और ये आपको मजर शरीफ नजर आ रहा है, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा जो एरिया आप देख रहे हैं ये आपको हैदराबाद नजर आ रहा है। पूरा का पूरा जो एरिया है, मैंने कहा कि पाश्तून पॉपुलेशन वाला पूरा का पूरा एरिया आपको देखने को मिल रहा है, और ये आपको बाउंड्री देखने को मिल रहा है। बहुत ज्यादा जब तनाव हो गया है तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जब तनाव हुआ है तो जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट हैं वो सभी के सभी जो है वो क्या कर दिए गए हैं, बंद कर दिए गए हैं। और आप जान जाओ कि 2 महीने में दोनों तरफ से जो है, पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान की तरफ और अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की तरफ जो है वो गोलीबारी चल रही है। और अभी तक पाकिस्तान के 16 सैनिकों की जो है वो हत्या कर दी गई है, यानी कि 16 सैनिक जो हैं वो पाकिस्तान के जो हैं वो मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान कह रहा है कि जो पाकिस्तान के 16 सैनिक जो मारे गए हैं उस मारे जाने का एक ही वजह है और वो है टीटीपी, ठीक है ना, टीटीपी। और जैसे ही राणा सनाउल्लाह ने कहा कि भैया टीटीपी को समझा लो नहीं तो तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे, तो आप जानते हो भैया कि ये सोशल मीडिया का समय आ चुका है
और सोशल मीडिया के समय में आजकल अपने विचारों को बातों से नहीं, आजकल अपने विचारों को जो है वो ट्वीट करके, शब्दों में, फेसबुक पर, है ना, अलग अलग सोशल मीडिया पे जो है वो डाल दिया जाता है। तो जैसे ये पूरी की पूरी बात हुई तो तालिबान के सीनियर लीडर है, ठीक है ना, तालिबान के सीनियर लीडर ने जो है एक फोटो ट्वीट किया, और इस फोटो को अगर आप ध्यान दोगे तो आपको 1971 जो है वो याद आएगा, जब पाकिस्तान को भारत ने 2 टुकड़ों में बांट दिया। तो तालिबान के सीनियर लीडर उप प्रधानमंत्री है जिसका नाम है अहमद याशीर, उसने सोशल मीडिया पर इसी फोटो को जो है वो शेयर कर दिया, और इस फोटो को शेयर करके कहा कि 1971 भूल गए हो, भारत ने तुमको 2 टुकड़ों में बांटा था, फिर क्या चाहते हो, हम फिर से तुमको 2 टुकड़ों में बांट दें। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो है वो एक तरह से जो है हम क्या देख रहे हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये पूरा का पूरा जो है वो लड़ाई दिख रहा है। टीटीपी का मतलब है तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान, जो कि एक आतंकवादी संगठन है, और कहा यह जाता है कि इस आतंकवादी संगठन को जो है वो अफगानिस्तान जो है वो समर्थन कर रहा है, तालिबान जो है इसको समर्थन दे रहा है, क्योंकि तालिबान ही इस समय अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान ही इस समय तालिबान है। तो कैसा लगा ये सेशन जरूर बताइए, है ना, और ये सारी चीजें कैसी लगी जरूर बताइए आप लोग, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, अपने मित्रों के साथ क्लासेस के लिंक को जो है वो आप शेयर भी कर दीजिए, जिससे आपके मित्रों को जो है इसके बारे में सभी जानकारी जो है वो मिल सके। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए न्यूज था दोस्तों, और इसका आप लोग लाभ उठाइए। और आज 31 तारीख है दोस्तों, और 31 तारीख को आप लोग के लिए कुछ है, ठीक है, देखते हैं क्या है।